वेलकम बैक। और अब सेहत सेगमेंट में कुछ बात करेंगे कि बढ़ती हुई गर्मी के हवाले से। और हमने देखा है कि जब गर्मी बढ़ रही होती है तो डिहाइड्रेशन बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा हो जाती है। और आजकल के स्पेशली जो दिन चल रहे हैं, मई जून जुलाई के जो दिन हैं, इनके अंदर इंसान को किस चीज़ का अपनी बॉडी के लिए जो है, बॉडी को बेहतर रखने के लिए कि डिहाइड्रेशन ना हो, उनके लिए क्या चीज़ों का इंटेक करना ज़रूरी है। हमारे साथ इस पर टेलीफोन लाइन पर डॉक्टर ज़ैनब गोंदल मौजूद है, माहिर ग़िज़ा हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर ज़ैनब आपके वक्त के लिए। डॉक्टर ज़ैनब, क्या कहना चाहेंगी कि जिस तरह आजकल गर्मी की शिद्दत में इजाफा हुआ चले जा रहा है और हमने देखा है कि बहुत से लोगों को इन दिनों में सर में दर्द रहना शुरू हो जाती है, आधे सर का दर्द जो है वो शुरू हो जाता है, ब्लड प्रेशर हाई रहना शुरू हो जाता है, तो उनके लिए क्या रिकमेंड करेंगी आप? वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच। पहले तो मैं ये कहूँगी कि जैसे ही गर्मी स्टार्ट होती है हमारी बॉडी को आदत नहीं होती पानी की। हमें चाहिए कि हम अपना पानी जो है उसको प्लान करें और पानी जो है उसको साथ साथ इनटेक बढ़ाते चले जाएं। जैसे हम पहले 5 ग्लास पी रहे थे उसको आहिस्ता आहिस्ता 6 करें, 7 करें। और गर्मी जब बढ़ जाती है, अपनी पीक पे होती है, तो हमें तकरीबन 12 से 15 ग्लासेस ऑफ वाटर जो है वो इनटेक करना चाहिए। पानी के साथ जो हमारे पास जूसेस आते हैं वो हमें बहुत हेल्प करते हैं अपने डिहाइड्रेशन को पूरा करने के लिए, जिससे हमें सनस्ट्रोक होने के चांसेस होते हैं। आपने जैसे बीपी की बात की, हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है। इन सब को मेंटेन करने के लिए हमें पहले देखें तो फालसा आ जाता है। फालसे की अगर हम फायदों की बात करें तो फालसे को हम खा भी सकते हैं और पी भी सकते हैं। उसमें बहुत सारे विटामिन्स और मिनरल्स मौजूद होते हैं। वाटर कंटेंट उसमें बहुत ज्यादा होता है। हमारे जिस्म में जितने भी जो फालतू मादे होते हैं या एक्स्ट्रा मटेरियल होता है वो उसको बॉडी से निकाल देता है। उसके बाद हमारे पास एक बहुत छोटी सी मशीन होती है, लेकिन दैट इज लेमन, जिसमें विटामिन सी से वो भरपूर होती है। अगर हम लेमन का इस्तेमाल अपनी डेली डाइट में करें तो हमें कभी भी जो है वो डिहाइड्रेशन फेस नहीं करनी पड़ेगी गर्मी में। डॉक्टर ज़ैनब, आजकल हम देखते हैं कि जिस तरह गर्मी शुरू होती है तो लोग जूसेस तो पीते हैं, मगर जो है नींबू पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा शुरू कर देते हैं और कच्ची लस्सी का इस्तेमाल शुरू कर देते हैं, उसके अंदर नमक ज़्यादा डाल के। मगर कुछ लोग जिनको ऑलरेडी ब्लड प्रेशर का मसला होता है, उनका बीपी जो है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। जिस तरह हम अपने बुज़ुर्गों की बात कर लें तो डायबिटिक पेशेंट होते हैं, और अगर वो किसी जूस का इंटेक करते हैं तो उनका शुगर लेवल जो है वो बढ़ने का खदशा हो जाता है। तो उन लोगों के लिए क्या रिकमेंड करेंगी आप? शुगर लेवल बढ़ने के चांसेस जो होते हैं वो फ्रूट जूस से तब ज्यादा होते हैं जब हम उसमें शुगर बाहर से ऐड करते हैं। अगर हम जो फ्रूट की शुगर है सिर्फ उसी को कंज्यूम करें तो उससे हमारा शुगर लेवल नहीं बढ़ता। दूसरी आपने जो बात की सॉल्ट इनटेक की, हम लस्सी पी रहे हैं, हम नींबू पानी पी रहे हैं या हम कोई भी जूस पी रहे हैं, हमारी ये एक आदत बन चुकी है कि हम उसमें नमक और चीनी जो है वो जरूर डालते हैं। उसके बगैर हमारा जो टेस्ट होता है वो पूरा नहीं होता। इसलिए हमें चाहिए कि हम जो फ्रूट का अपना टेस्ट है उसको एंजॉय करें, ना कि हम उसमें बाहर से नमक और चीनी डाल के उसका जो अपना जायका है उसको खत्म करके अपना बीपी और शुगर बढ़ाते चले जाएं। अगर हम नींबू पानी पी रहे हैं तो हम उसमें 1 ग्लास में बहुत कम मिकदार में नमक अगर डाल लें या चीनी डाल लें, बहुत थोड़ी सी माइन्यूट अमाउंट जो होती है दोनों चीजों की डाल लें, तो वो हमारी बॉडी की जो डिहाइड्रेशन है उसे बहुत हद तक खत्म कर देगा। लेकिन अब ये प्रैक्टिस करना कि हम सुबह से रात तक सिर्फ पीते चले जाएं, ये भी गलत है। मैंने बहुत सारे लोगों से, पेशेंट से ये डिस्कस करने में आता है कि जैसे ही गर्मी आती है हमारा कुछ भी खाने को दिल नहीं करता, हमारा सिर्फ दिल करता है कि हम पानी पीते चले जाएं, जूसेस पीते चले जाएं। तो जो खाना है वो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर हम खाने को प्रॉपर नहीं लेंगे तो हम कभी भी जो है वो अपनी वेट को भी मेंटेन नहीं कर सकेंगे, गर्मी से बच नहीं सकेंगे। गर्मी से बचने का रास्ता सिर्फ जूसेस की तरफ नहीं है, हमें अपनी खुराक से भी उसको पूरा करना है। अभी जैसे कोविड सिचुएशन चल रही है, हम सबके इम्यूनिटी को भी स्ट्रॉन्ग रखना जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसके लिए हम डेट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बहुत सारे लोगों के माइंड में ये कॉन्सेप्ट होता है कि जो खजूर है वो गर्म है तो मैंने वो गर्मियों में नहीं खानी। खजूर गर्म होती है, बिल्कुल उसकी तासीर गर्म है, लेकिन उसकी तासीर तब गर्म है जब आप 4 से 5 खजूरें एक वक्त में खा रहे हैं। अगर आप 1 खजूर या 2 खजूरें या 1.5 ले रहे हैं तो उसकी तासीर आपके लिए उतनी गर्म नहीं होगी। आप ऑलरेडी इतने सारे जूसेस का इस्तेमाल कर रहे हैं, आपकी बॉडी को
चीनी की भी जरूरत है, आपकी बॉडी को ताकत की भी जरूरत है, आपकी बॉडी में जो एक दम ड्रॉप आता है गर्मी आने की वजह से आपके मेटाबॉलिज्म में, हमने उसको भी मेंटेन करना है, और उसको मेंटेन हम अपनी डाइट से, एक्सरसाइज से कर सकते हैं। दूसरी बात ये आती है, जब एक्सरसाइज की बात हम करते हैं तो लोग कहते हैं कि गर्मी बहुत है, मैं ना वॉक कर सकता हूँ ना मैं एक्सरसाइज कर सकता हूँ। अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते तो आपने जितना भी खाना इस्तेमाल किया है आप उसको सिर्फ स्वेटिंग की सूरत में अपने जिस्म से बाहर निकाल देंगे। इसीलिए एक्सरसाइज करना जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। आप जब एक्सरसाइज करते हैं तो वो आपकी बॉडी में जो खाना आपने डाला है उसको प्रॉपरली डिवाइड होने में, आपकी बॉडी को ताकत देने में बहुत हेल्प करती है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर ज़ैनब गोंदल, आपने हमें ज्वाइन किया, माहिर ग़ज़ाइयात थी। मुझे ये हमने जाना इनसे कि जिस तरह आजकल हम देख रहे हैं कि क्या हालात हो रहे हैं गर्मी के, कि गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो रहा है, तो आप लोगों ने सिर्फ पानी जो है उसका ही इंटेक नहीं रखना, आपने अपनी ग़िज़ा को भी बरकरार रखना है। अब कुछ आगे बढ़ेंगे और कुछ बात करेंगे कि पाकिस्तान में कुछ टाइम पहले एक ऐप मुतारिफ़ करवाई गई जिसका नाम टिकटॉक था। फिर बहुत से लोगों ने इसके जो है ख़िलाफ़ आवाज़ भी उठाई कि इसको बंद करना चाहिए, और इसको बीच में बंद भी किया गया, मगर जो है टिकटॉक स्टार्स जो थे उन्होंने जो है इस हवाले से काफ़ी जो है बोलना शुरू कर दिया कि क्यों बंद किया गया है इसको। हम लोग चाहते हैं कि इसको दोबारा से एक्टिव किया जाए और हम लोगों के जो है हम लोगों को फेम मिला हुआ है उसको बरकरार रख सकें। और हमने देखा टिकटॉक से बहुत से लोगों को जो है फेम भी मिला, और बहुत से डिफरेंट ड्रामास, फिर जो है मूवीज़ वगैरह उन लोगों ने जो है की भी हैं, और बहुत से ड्रामों में भी एक्ट्रेस बन गए हैं। बहुत से कहते हैं ना कि अल्लाह ताला जिसको चाहे इज़्ज़त दे, जिसको चाहे ज़िल्लत दे। इसके अंदर भी हमें ऐसे ही लगता है कि बहुत से लोगों को अल्लाह ताला ने बहुत इज़्ज़त से भी नवाज दिया, और बहुत लोग इतनी मेहनत करके भी पीछे रहे। मगर इसके साथ साथ हमें उन लोगों को भी सपोर्ट करना है जो है जिनके साथ कोई ना कोई ज़िंदगी में हादसा तो पेश आ गया, मगर उन्होंने अपने हौसलों को नहीं छोड़ा। तो आज हमारे साथ, हमने कुछ दिन पहले भी एक जो है टिकटॉक स्टार से बात की थी, और जो है उन्होंने हमसे बात की और हमें अपनी ज़िंदगी की थोड़ी सी दास्तान सुनाई कि ठीक है एक टांग तो उनकी जा चुकी थी मगर उन्होंने अपने हौसले नहीं छोड़े। बहुत ही खूबसूरत शख्सियत के वो मालिक थे। और ऐसे ही आज एक शख्स हमारे साथ मौजूद है, वकार दुरानी उनका नाम है, और बहुत ही खूबसूरत शक्ल के हैं और एक अच्छे अखलाक के मालिक भी हैं। मगर उनके साथ भी ज़िंदगी में एक ऐसा हादसा हुआ कि कुछ साल पहले उनको जो है खड़े खड़े ही ऐसे टांग टूट गई, और जब उन्होंने टेस्ट करवाए तो पता चला उनके जो है उनको हड्डियों का कैंसर था, और उसके अंदर जो है उनकी टांग रिमूव करनी पड़ी। मगर टांग तो रिमूव कर दी, और अब जो है वो अपनी मेहनत के साथ साथ जो है अपने टिकटॉक को भी उन्होंने बरकरार रखा हुआ है। मैं अपनी टीम से कहूँगी कि उनके टिकटॉक्स जो है प्ले करें, और उसके बाद जो है हम वकार दुरानी से बात भी करेंगे। मैंने तो धीरे से नींदों के धागे से बांधा है ख्वाब को तेरे। Surprise, surprise, motherfucker! The king is back! जी तो नाज़रीन, ये हैं वकार दुरानी जिनकी हम आपसे मुलाकात करवा रहे हैं, और बहुत ही खूबसूरत शक्ल के, गुड लुकिंग, हैंडसम। और अस्सलाम वालेकुम वकार, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। वालेकुम सलाम, मैं ठीक, अल्लाह का शुक्र है। आप जी वकार, हमने आपके टिकटॉक्स देखे और हम लोगों को बड़ी खुशी होती है कि जब कोई किसी के साथ ऐसे ज़िंदगी में हादसा तो हो चुका होता है, वो एक अफसोसनाक चीज़ है, मगर जो अपने हौसले नहीं छोड़ते और ऐसे ही दुनिया के सामने जब वो आते हैं और बड़े ही खुश अखलाक लग रहे होते हैं आप टिकटॉक्स के अंदर, आपको एक फेम भी मिल रहा है टिकटॉक पे, तो क्या कहेंगे कैसे ये हादसा पेश आया आपके साथ ज़िंदगी में? आपने मुझे थोड़ा सा बताया था, मगर मैं चाहती हूँ आप अपने हमारे व्यूअर्स से अपने अल्फाज में उसको शेयर करें और व्यूअर्स को कहें कि अपने हौसले कभी ना छोड़ें। बिल्कुल ऐसा ही है। मुझे 2016 में मतलब मेरे खड़े खड़े रूम में मैं खड़ा था तो मेरी अचानक से टांग टूट गई थी। तो जब टेस्ट वगैरह करवाए थे लाहौर शौकत खाना में तो उन्होंने बताया था कि बोन कैंसर है, तो डॉक्टर ने बोला था कि आपकी लेग काटेंगे क्योंकि आपकी लाइफ ज्यादा जरूरी है, लेग नहीं।
जी। तो बस फिर मैंने कहा ठीक है, जो अल्लाह ताला को मंजूर हो उस हाल पे शुक्र अदा किया और टांग कटवाई, और बस अल्लाह ताला का शुक्र है, अब ठीक है। तो वकार, आपकी लाइफ अब कैसे गुजर रही है? पहले एक नॉर्मल लाइफ आपकी चल रही थी, तो अचानक ये सडन ये हादसा हो गया, और उसके बाद जो है अब आपकी लाइफ कैसी गुजर रही है? शुक्र अल्लाह ताला का बहुत अच्छी गुजर रही है। मतलब अब जब आप इंसान अल्लाह ताला के हर हाल में शुक्र अदा करने लगे तो हर एक चीज बहुत आसान हो जाती है। जी। तो वकार, आगे की अपनी लाइफ का क्या सोचते हैं? कि आपने टिकटॉक भी इंस्टॉल किया और आपने टिकटॉक्स बनाना शुरू किए, और आज जो है आपसे हम बात कर रहे हैं, अपने व्यूवर्स के साथ आपकी बात को शेयर कर रहे हैं, तो आगे फ्यूचर का क्या सोचते हैं आप? इंशाल्लाह फ्यूचर तो बहुत कुछ सोचा हुआ है, अल्लाह ताला करेगा तो इंशाल्लाह। वैसे फिजियो ट्रेनर बनना है, जिम के लिहाज से जिम में बहुत कुछ करना है अपने लिए, तो जिम कई वो बनेंगे। फ्यूचर में ये सोचा है, बस हिम्मत नहीं हारनी चाहिए इंसान को कभी। जी वकार, हमारे व्यूवर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि अगर जिंदगी में ऐसा कोई हादसा हो जाए, तो हमने देखा बहुत से लोग जो हैं वो खुदकुशी की तरफ चले जाते हैं, या बहुत सबसे अलग अलग रहना शुरू कर देते हैं, बातचीत जो है उसको कम कर देते हैं, लोगों से मिलना जुलना कम कर देते हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे उनको आप? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आपको हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए और हिम्मत नहीं हारनी चाहिए कभी भी। जब आप शुक्र अदा करेंगे तो आप में हिम्मत वैसे ही अल्लाह ताला बहुत ज्यादा डाल देता है, और तो बस कभी हिम्मत मत हारे और हर हाल में शुक्र अदा किया जाए अल्लाह का, तो बस फिर ठीक हो जाता है इंसान। बहुत शुक्रिया वकार दुरानी, आपने हमें ज्वाइन किया, और ये थे आज के हमारे टिकटॉक स्टार, जिनके साथ एक हादसा तो पेश आया मगर अपना हौसला नहीं छोड़ा, और माशाल्लाह अल्लाह पाक ने इनको बहुत खूबसूरत शक्ल और शख्सियत से भी नवाजा हुआ है। तो हमारी भी यही दुआ है वकार दुरानी आपके साथ कि अल्लाह पाक आपको कामयाब इंसान ज़रूर बनाए। और नाजरीन, गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ अभी आगे भी करेंगे, मगर बात करेंगे ब्रेक से वापस आके कि शादी के पुरमसरत मौके पर हर कोई चाहता है कि इसकी शादी बहुत ज़्यादा धूमधाम से हो, मगर कोविड ने क्या किया, और हर किसी के पास एक अलग अलग रास्ता भी मौजूद है। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और आपसे हम बात कर रहे थे कि शादी के पुरमसरत मौके पर हर कोई चाहता है कि इसकी तकरीबात पर दोस्त अहबाब समेत रिश्तेदार रौनक मेला लगाएं। ताहम आजकल जो है कोविड की संगीन सूरत हाल के सबब भारत में तो हम देख रहे हैं हालात बहुत ज़्यादा ही ख़राब थे, और हमने ये भी देखा कि भारत पे कुछ भारतीय वीडियोस कुछ सोशल मीडिया पे वायरल हुई थी, जिसके अंदर हालात बहुत ज़्यादा संगीन दिखाई दे रहे थे, और कुछ भारतीय मीडिया भी ऐसी बातें ही हम तक पहुंचा रहा था कि हालात देखकर कानों को हाथ लगाए जा रहे थे। और हमने देखा कि भारत में कई इलाकों में कर्फ्यू लगा हुआ है, और तकरीबात में मेहमानों की तादाद इंतहाई महदूद रखी जाती है। और ऐसे ही भारत के एक शहर से ताल्लुक़ रखने वाले जोड़े ने ऐसा हैरानकुन कदम उठाया कि मुतअद्दिद लोगों ने सुनकर तो यकीन ही नहीं किया, और उनका कहना था ये कैसे पॉसिबल है कि उन्होंने अपनी शादी पे जो है इस तरह का काम कर दिया। भारतीय मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जो है हमने देखा कि भारत के एक शहर में जो है कर्फ्यू लगाया गया था, उसके 22 दुल्हे के जो दुल्हा है उसके राकेश, उसके वालिद ने क्या किया कि अपने शहर से मंगलोर तक के 2 घंटे के लिए जहाज किराए पर लिया, और अपने 161 रिश्तेदारों के साथ बेटे की शादी की तकरीब मुकम्मल की। तो आप लोग टेलीविजन स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि कैसे जो है सारे बाराती जो हैं एक जहाज़ में सवार हैं, और जहाज़ जो है किराए पे लिया गया है, और शादी के पुरमसरत मौके पर हर जो है अपने दोस्त अहबाब को जो है रौनक मेला लगाने के लिए वो साथ लेकर गए। वो लोग बाज़द थे कि हम लोग जो है इस अपनी जो है बेटे की शादी में जो है ज़रूर सबको लेके जाएंगे, हम कोई ऐसा जो है काम नहीं करेंगे कि हमारा कोई एक रिश्तेदार भी जो है वो दूर रह जाए या हमारे बेटे की शादी में शिरकत ना कर सके। तो नाजरीन, ये थी हैरान कुन बात आज की जो हमने आपसे वीडियो भी शेयर की। अब साथ ही साथ कुछ बात करेंगे फैशन के हवाले से कि फैशन में जो है आजकल ठंडे कलर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा इन हुए में हैं, और येलो हो गया, वाइट हो गया। आजकल लड़कियों ने जो है ट्रेंड बनाया हुआ है कि जुम्मे के रोज़ जो है सफ़ेद जोड़ा जो है उसको पहनना, क्योंकि कहा जाता है कि जुम्मे के रोज़ सफ़ेद जोड़ा हम पहनेंगे तो एक जुम्मे का दिन जो है वो मुबारक के तौर पे इस्तेमाल जो है उसको माना जाता है, और ईद का दिन इसको कहा जाता है। तो यही दिन को जो है लोग कहते हैं कि ट्रेंड में आ गया है कि सफ़ेद जोड़ा और उसके साथ जो है येलो कलर का कंट्रास्ट करना, येलो जूती या येलो बैग। आजकल येलो बैग और ग्रे बैग जो है वो बहुत ज़्यादा इन हुआ हुआ है। अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे आखिरी सेगमेंट की मौसम के हवाले से। जो मौसम तो बहुत ही गर्म है, तो माहिर ग़िज़ा भी हमारे साथ मौजूद थी। उन्होंने कहा कि पानी का इंटेक ज़्यादा करें, मगर इतना भी पानी मत पिए कि आप लोग अपनी रोटी बंद कर दें।
روٹی بند کرنا جو ہے یہ کوئی حل نہیں ہے ڈائٹنگ وغیرہ کا بھی. آپ لوگوں کو روٹی جو ہے اس کو مکمل لینا چاہیے, اپنے باڈی کو جو پروٹینز وغیرہ آپ لوگ پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں روٹی کے ذریعے اس کو مکمل کرنا چاہیے. تو موسم جو ہے بہت گرم ہے, جو درجہ حرارت ہے وہ 43 سے لے کے 28 تک رہنے کا امکان ہے. تو لہٰذا میں یہی کہوں گی, ایک تو کووڈ بھی ہے, گھر سے باہر کم نکلیں, ایک تو گرمی بہت زیادہ ہے, اگر گرمی کے لیے آپ گھر سے باہر نکلتے ہو تو اپنے فیس کو ڈھک کے کوئی کپڑا جو ہے ململ کا کپڑا اس کو گیلا کر کے اپنے سر پہ رکھ سکتے ہیں, اور پانی کی بوتل جو ہے اس کو ساتھ آپ لازمی رکھیں, اور ہینڈ سینیٹائزر بھی رکھنا مت بھولیے گا, کیونکہ آپ اسی کے ساتھ اپنے پیاروں اور اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں. تو آج کے پروگرام سے مجھے اور میری ٹیم کو دیجیے اجازت, آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی بشرط زندگی پیر کے روز اسی وقت پہ, اس ٹائم کے لیے مجھے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.